ये सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ मेरा तारीफ वारीफ कर दीजिए सर, 2-4 लाइन प्लीज सर, प्लीज सर। अभिषेक जी, आपका मैंने 2 बुक पढ़ा, काफ़ी अच्छे से आपने उस चीज़ों को हैंडल किया है, डील किया है, और आप इंटरव्यू जो लेते हैं वो भी आपका काबिल तारीफ है। खेल खेल में किसी को पता भी नहीं चलता कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, आपका जो स्टूडेंट वाला पार्ट है, स्टूडेंट कोच, वो बेहतर है। इस उम्र में इतनी उपलब्धि शायद सबको नहीं मिलती, कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इस एज में ऑथर का काम करना, 2-3 बुक्स निकाल देना और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना, एक स्कूल में मतलब जुड़े हुए रहने के बावजूद, बिल्कुल पढ़ाई एकेडमिक से जुड़े हुए के साथ एक काबिल तारीफ है। मैं इसके आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। बिना सोचे समझे लोग ये बोल देते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, अरे प्राइवेट स्कूल का संचालक तो पैसा लूटता है। आप 1 महीने के सब्जी जो 1 टाइम खाएंगे उसमें आपका बच्चा पढ़ जाएगा। आप मिनिमम वेजेस देखिए, मजदूरी देखिए, एक मजदूर का 500 रुपये मिनिमम। 2 दिन अगर कोई मजदूरी कर करके एक स्कूल का 1 महीने का फीस देता है और 1 महीना उस टीचर को पढ़ाना है, और वो टीचर क्या देते हैं 1 महीनों में आपके 1000-1500 रुपये के बदले, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कभी ये क्वेश्चन उन सरकारी स्कूलों के टीचरों से नहीं किया गया जिनके पेमेंट 25, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये होते हैं। पुराने वाले को तो 70-80 चला गया है सर। कुछ लोग हैं जो इसको एक क्या बोलते हैं, मार्केट में हवा बना करके रखते हैं। कुछ परसेंट लोगों के साथ ऐसा होता है, क्या नाप शनाप कर देते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, और जो सवाल उठा रहे वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें मास में देखना चाहिए। मास में देखना चाहिए सर। ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा कि सर कह रहे हैं कि मास में देखना चाहिए। मास में हमारे 95% स्कूल ही गरीब हैं, मिडिल क्लास है। 5% हो सकते हैं वहाँ पे, तो उनका कैटर अलग है, उनके एसी क्लासरूम और सब कुछ एसी है। फिर उनके जो अभिभावक है वो उस क्लास को एलिट पैनल ग्रुप में जाने वाले हैं। मंजिल तक जाने के पहले पग पग पर बाधाएं हैं, एक नहीं जाने कितने ही खड़ी हुई विपदाएं हैं, उन्हें रौंद कर आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है। दोस्तों, फूलों को अपनाने से पहले शूलों को अपनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूं। और दोस्तों, मैंने एक शो बनाया है जिसका नाम है जिंदगी एक मोटिवेशन। और आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग रेगुलर इस शो को देखते हैं, तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि हर बार हमारा मकसद रहता है एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करना जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से एक टीम खड़ा किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, या जिन्होंने किसी न किसी रूप में समाज में कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट टू इनवाइट बिहार के वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनिस्ट, जिनको मैं अपने शो पे बुलाना चाहता हूं। और आज आप देखोगे कि आज एक से एक सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आपका प्रश्न होता है कि सर, कभी भी आप किसी प्राइवेट स्कूल के संचालक को नहीं लाते हैं, सर आपका बैकग्राउंड रहा है प्राइवेट स्कूल का। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है आज इनवाइट करते हुए श्री अनिल कुमार को, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? फाइन। वेरी गुड सर। सर, क्योंकि आप एसडीवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, और एसडीवी ग्रुप का टोटल 3 ब्रांचेस हैं टोटल जी। तो सर, क्योंकि मार्केट में, सोसाइटी में ये परसेप्शन बहुत अधिक है सर, लोग बिना सोचे समझे लोग ये बोल देते हैं
कि प्राइवेट स्कूल है, अरे प्राइवेट स्कूल का संचालक तो पैसा लूटता है, जब न तब जो मनसवाता है वो बिल चढ़ा देता है, कभी एग्जामिनेशन का फीस, कभी लाइब्रेरी का फीस, कभी ये फीस, कभी वो फीस, वो चढ़ाता चला जाता है। और वो तो एकदम मतलब मजबूरी है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं सर इस चीज को? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। क्वेश्चन एक समझिए समाज में ज्वलंत क्वेश्चन है। जी सर, ज्वलंत क्वेश्चन है और आए दिन अखबारों में सर आप देखिएगा, लिखिएगा। हम इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा, चलेगा आपको? सर बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि भारत के हर एक पेरेंट का ये होगा कि प्राइवेट स्कूल पैसा जबरदस्ती लेते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं। हर पेरेंट्स का नहीं तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मन में एक क्वेश्चन है और हम समझते हैं यूपी बिहार में थोड़ा ज्यादा है जी। और इसका पीछे बैकग्राउंड जो हमारी अपनी समझ है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अपना तजुर्बा के हिसाब से। जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ी वीक है, कमजोर है, उन लोगों के मन में सवाल आते हैं और कुछ हद तक के क्वेश्चन जायज है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। अगर 2-4%, 5% छोड़ दें तो 90%, 95% तो स्कूल ही गरीब हैं। वो अपने स्टाफ को पेमेंट, सैलरी और दुनिया के सारी चीज़ों के लिए वो संघर्ष खुद करते रहते हैं। इसको कहने के पीछे कुछ आधार भी होगा। जैसे अगर तुलनात्मक अध्ययन कोई करें तो पता चलेगा कि स्कूल गरीब है या लूटता है या क्या करता है। जी सर, जैसे चाहूंगा कि जैसे आज की डेट में दूध कैसे है लीटर, आपको पता है? 54 या 56 रुपए लीटर। जी सर, इसको अगर राउंड फिगर कर दें 60 रुपए मान लें तो एक महीने का दूध का खर्च होगा 1800 रुपए। जी सर, 1800 रुपया तो होगा। उससे कम फीस में आपकी प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा देती है। 1000, 1200, 1500 जनरल एवरेज स्कूलों का फीस होता है। एट प्रेजेंट आप सब्जी का रेट देखें तो 50-60 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं। हाँ सर, वो तो आप एक महीने के सब्जी जो एक टाइम खाएंगे उसमें आपका बच्चा पढ़ जाएगा। आप मिनिमम वेजेस देखिए, मजदूरी देखिए, एक मजदूर का 500 रुपया मिनिमम। 2 दिन अगर कोई मजदूरी कर करके एक स्कूल का एक महीने का फीस देता है और एक महीना उस टीचर को पढ़ाना है, और वो टीचर क्या देते हैं एक महीनों में आपके 1000-1500 रुपये के बदले, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कभी ये क्वेश्चन उन सरकारी स्कूलों के टीचरों से नहीं किया गया जिनके पेमेंट 25, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये होते हैं। पुराने वाले को तो 70-80 चला गया है सर। लेकिन अगर उससे आप तुलना करें तो प्राइवेट स्कूल के कहाँ माने व्यवस्था है। जो देते हैं प्राइवेट स्कूल वो आप देखिए और जो लेते हैं आपसे वो आप देखिए। अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि प्राइवेट स्कूल तो समझिए कि आपको समाज सेवा कर रहे हैं। जितना प्राइवेट स्कूल में एक सुबह बच्चे के आने से लेकर के बच्चे के घर पहुंचने तक जो संघर्ष है, एक वो संघर्ष है जो पर्दे के सामने दिखता है। बैकएंड में पर्दे के पीछे भी बहुत सारे चुनौतियां हैं, संघर्ष है, जिसको बैकएंड से कम करना पड़ता है। यानी कि मैनेजमेंट 24/7 वर्क करता है। हाँ सर, हमने देखा है कि असल काम तो छुट्टी के बाद आप लोगों का शुरू होता है। जी, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इसको मेंटेनेंस के साथ, अगर उसके नाम पर मेंटेनेंस के नाम पर 1000-2000 रुपये लेते हैं तो उसमें कोई गुना। एग्जाम के नाम पे 1000 रुपये लेते हैं तो एग्जाम के 5-7 एग्जाम होते हैं साल में, कोई कहीं 8-10 भी होते हैं, तो 100 रुपये अगर आज के डेट में एग्जाम फिर पड़ता भी एक एग्जाम का, उसमें उनको क्वेश्चन देना है, कॉपी देना है, एडमिट कार्ड देना है, इंक है, पेपर है, चाहे दुनिया तरह के इसका मतलब पर्टिकुलर गिनाना थोड़ा सा ज़्यादा है। उस हिसाब से देखेंगे तो कोई ये नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एक क्या बोलते हैं मार्केट में हवा बना करके रखते हैं। कुछ परसेंट लोगों के साथ ऐसा होता है क्या नाप शनाप कर देते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है और जो सवाल उठा रहे वो भी गलत नहीं है। लेकिन हमें मास में देखना चाहिए, मास में देखना चाहिए। सर ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा कि सर कह रहे हैं कि मास में देखना चाहिए। मास में हमारे 95% स्कूल ही गरीब है, मिडिल क्लास है। 5% हो सकते हैं वहाँ पे, तो उनका कैडर अलग है, उनके एसी क्लासरूम और सब कुछ फुल्ली एसी है। फिर उनके जो अभिभावक है वो उस क्लास को एलिट पैनल ग्रुप में जाने वाले हैं, वो उसको पे करते हैं। उनको शिकायत तो नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं किया, वहाँ शिकायत नहीं है। अब हम तुलना करें, हम 100 रुपए का रूम खोजने जाए 5 स्टार होटल में 1000 रुपए का रूम तो संभव नहीं है। वो तो उनका ग्रेडिंग अलग है, इनका ग्रेडिंग, तो अपने ग्रेडिंग के हिसाब से देखें। और ये थोड़ा सा मार्केट में हमको लगता है कि गलत तरीके से बनाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है, मैं इसको पूरी तरीके से खंडन करता हूं अपने अनुभव के आधार पर। अच्छा सर, आए दिन अखबार में आपको ये खबरें मिलेंगी, निजी स्कूल की मनमानी, आप सुनते ही होंगे सर, पढ़ते ही होंगे सर। ये आखिर अखबार वाले को थोड़ा आप लोग से क्या मतलब दुश्मनी है सर? ये लोग लगातार पंच करते रहते हैं हेडलाइन में, निजी स्कूल की मनमानी, किताबों की मनमानी, कॉपियों की मनमानी, ड्रेस की मनमानी, ये लगातार सर लोग लिखते हैं सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मनमानी इन द सेंस क्या? डॉक्टर दवाई लिखे और उसका दवाई वही मिले, वो मनमानी नहीं है। स्कूल का काम केवल किताबी शिक्षा नहीं देना है, स्कूल का काम किताबी शिक्षा के साथ ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। उसमें लीडरशिप गुण भी, एकरूपता है, समानता है, समता है,
सब गुण हमको जी सिखाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को अलाउ कर दिया जाए कि आप कोई भी ड्रेस पहन करके आ जाएं। नहीं वो कैसे तो वो होगा? नहीं सर, वो तो कैसे होगा। दूसरी, आप कॉपी किताब की बात करते हैं, कॉपी जैसे क्लासमेट की ब्रांडेड कॉपी है, और भी लोग हैं, केवल क्लासमेट का नहीं कह रहा हूँ, और भी ब्रांडेड कॉपियाँ हैं, उसी के समकक्ष में 30-35-40 रुपए की कॉपी आती है। सारे स्कूल की कॉपियों के रेट भी उसी अनुसार होता है, और वो कहते हैं कि हमारी कॉपी ही ले जाइए, क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने देख सुन करके पेपर लगाया हुआ होता है। नहीं नहीं सर, एक छोटा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। जब हमारे एसडीवी स्कूल की जब कॉपी आई थी तो उसको आपने कहा था कि आप नवनीत से पेपर हाँ। क्वालिटी मिला लीजिए, हाँ। नंबर ऑफ पेजेज मिला लीजिए और रेट प्राइस मिला लीजिए। प्राइस आपने डंके की मैंने चोट पे ये पूरा- कहा है पूरा- सर, डंके की चोट पे कहा है। क्लासमेट हो, नवनीत हो, और किसी से मिला लीजिए आप। है। अब हम फ्री कर दें तो क्या होगा, कोई केजी वाली कॉपी उठा के ले आएंगे, क्योंकि उनका पेज क्वालिटी बिल्कुल खराब है, तो चेक करने में कहीं फट जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। तो हमें बच्चों को एक रूपता देना है, इसलिए ड्रेस, यूनिफॉर्म, और जहाँ तक बात रही किताबों की, किताब तो एनसीईआरटी चलती है मेनली, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी बुक्स चलती है, जिससे क्या होता है सब्जेक्टिव कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बेहतर होता है, और एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर तरीके से। बिल्कुल। क्योंकि आज के डेट में टीचरों के भी इस तरीके से मतलब अच्छे टीचरों की कमी है जो एनसीईआरटी की बुक को सही से पढ़ा सके। ये सच्चाई है सर, बहुत फैक्ट यही है। प्राइवेट स्कूल की मजबूरी है कि वो स्कूल को प्राइवेट लगाना पड़ता है, और मनमानी की जहाँ तक बात कर रहे थे, हर स्कूल का अपना रूल एंड रेगुलेशंस होता है। सीबीएसई के रेगुलेशंस के अलावा सीबीएसई की तरफ से ही निर्धारित है कि स्कूल अपने हिसाब से बेहतरी के लिए जो चीज़ चाहे वो अपना कर सके। हम पेरेंट्स को एडमिशन के समय ही वो सारी बातें, हम मतलब प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं जी ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग अपने अपने यहाँ का सिस्टम प्राइवेट स्कूल में जो भी एडमिशन कराने आते हैं उनको बता दिया जाता है। आप उन सारा पैरामीटर्स पे पढ़ के खरा उतरते हैं और एग्रीमेंट मतलब एडमिशन लेते हैं, सहमति जताते हैं, और आप कहते हैं कि मनमानी है, आपकी सहमति से आपने एडमिशन कराया, इतना क्लास में इतना फीस लगेगा, ये बुक्स का लगेगा, ये ड्रेस का लगेगा, एग्जाम चार्ज लगेगा, फिर अब मनमानी कहाँ से आ गई भाई? किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, डॉक्टर के यहाँ आप चले जाइए, दवाई वहीं मिलेगी। कभी किसी ने सवाल उठाया क्या? किसी ने नहीं उठाया है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा देखने की आवश्यकता है, केवल स्कूल की, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग, माने मोस्टली लोग को स्कूल से गुजरना ही है। दूसरी बात क्या कि सर स्कूल सॉफ्ट टारगेट है, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सॉफ्ट टारगेट है, कुछ ना कुछ हो तो इसके बारे में छाप दो, लिख दो। और है एक छोटा सा अगर व्यंग और जरूर सर, हमारे दर्शकों को सर कैमरा में देखते हुए हॉस्पिटल के केस में कहानी बता रहा हूँ। जरूर। जैसे स्कूल का क्या है, आज नहीं 2 दिन 4 दिन बाद में ही कर लेंगे, 2 दिन बाद एडमिशन हो जाएगा, 2 दिन बाद एग्जाम होगा, लड़ लेंगे जाकर के, पैसा बाद में देंगे। हॉस्पिटल के केस में ऐसा नहीं, वहाँ तो सर इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक मैकेनिक ने बहुत अच्छा सवाल किया, सर आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, हाँ आप गाड़ी के आदमी के डॉक्टर और मैं गाड़ी का डॉक्टर, मैं भी इंजन सर्विसिंग करता हूँ, ओवरवाइलिंग करता हूँ, मैं इंजन बनाता हूँ, फुल बनाता हूँ, आप भी बॉडी का सर्विसिंग करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो आपका फीस हजारों लाखों में होता है, लाखों में होता है, और मेरा फीस 100 में होता है, 500, 1000, 1200। ऐसा क्यों? मेरे में इतना अंतर क्यों और आप में अंतर क्यों? तो डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो सुनिए, बड़ा बहुत अच्छा जवाब है। डॉक्टर ने कहा, कुछ देर सोचा इसको क्या जवाब दे। उसके बाद उसने जवाब दिया, हाँ अंतर है। क्यों मेरा फीस ज़्यादा है? क्या तुम चलती गाड़ी में इंजन बना सकते हो? चलती गाड़ी में इंजन तो नहीं, कैसे चलती? नहीं समझे? क्या तुम चलती गाड़ी में इंजन रिपेयर कर सकते हो? अभी समझ गया। खड़ी गाड़ी में तो कोई भी इंजन रिपेयर कर दे, बॉडी एक चलता हुआ इंजन है, और इसके अंदर रिपेयर करना, इसलिए डॉक्टर की फीस ज्यादा होती है। तो चूंकि इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और जो मांगते हैं, जो कहते हैं, मैं डॉक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। आप उनको जो फीस मांगते हैं, जहां मांगते हैं, जैसे कहते हैं एक्सरे कराइए, वहां अल्ट्रासाउंड करें, यहाँ पैथोलॉजी से दवा लीजिए, यहाँ लीजिए, आप खूब ही करते हैं। अभी तो कुछ डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट भी छोड़ दें कि आप कहीं से करना चाहिए। अब डॉक्टर्स बोले कि आप कहीं से कराइए, होना चाहिए, नो इश्यूज। और मैं उनके तरफ नहीं जाना, वो तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं लेते। हम लोग के यहाँ ऑनलाइन पेमेंट है, हर एक चीज़ का हम रिसिप्ट देते हैं, बिल देते हैं, डिस्क्रिप्ट करके देते हैं कि हम ये चीज़ें इन चीज़ों के लिए ले रहे हैं, और आपसे सारी बातें कम्युनिकेशन होने के बाद, तय होने के बाद आप एडमिशन कराते हैं। फिर आप बीच में कहते हैं कि हम ज़्यादा ले रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। गलत कॉन्सेप्ट बैठा है, गलत परसेप्शन बैठ गया है लोगों के दिमाग में। अच्छा सर, कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा कि मीडिया हाउस ने ये पब्लिश किया हो कि फलाने स्कूल का, या नाम न भी ले तो एक सर्वे कभी हुआ है कि मान लेते हैं कि
जैसे आपका स्कूल पटना के कुर्थौल इलाके में है, राइट? तो कभी कुर्थौल इलाके का 10 प्राइवेट स्कूल का जिसको एफिलिएशन है, जिसको एफिलिएशन नहीं है, कभी ऐसा इन्होंने सर्वे किया है कि सभी स्कूल्स का देखे कि कितना इन लोग का ड्यूज जो होता है पेरेंट्स रख लेते हैं और हर साल कितना का वो बैकएंड से लॉस देके चले जाते हैं? कभी आपसे कहता सर्वे तो नहीं हुआ होगा सर? ये तो सीबीएसई भी नहीं करते, तो जो वही इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर पहले, हमारे 95% स्कूल ही गरीब हैं, उनका 25 से लेकर के 40% रुपया उनका डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? साल के अंत में चूंकि लोकल स्तर पर स्कूल चल रहे हैं, ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांड की बात छोड़ दीजिए सर, उनकी बात, लोकल स्तर पर रीजनल बेसिस पे स्कूल चल रहा है, संपर्क के लोग होते हैं, माने जानने वाले, जान पहचान वाले, हाँ, परिचित हो जाएगा, भैया कर देंगे, भैया कर देंगे सर। ये इस तरह से स्कूल भी नहीं चाहता किसी बच्चे की पढ़ाई हार्म हो, और उसको ले जाता है, अच्छा दे देगा, अभी आर्थिक स्थिति खराब है, और पता चलता क्या है कि साल के अंत में बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, कहीं और चले गए। और मोस्टली स्कूल का, किसी स्कूल का ऐसा नहीं कहें कि 100% उसका उपलब्धि हो जाता है, 25 से 40% तक बच्चे का फीस ड्यूज रह जाता है, और गार्जियन लेके इधर उधर चल जाते हैं, और वही गार्जियन ने सब अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा। क्योंकि सर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि सर मुझे मतलब मैं एक जगह काम कर रहा था, एसडीबी के फतेहपुर ब्रांच में जब मैं था, अभी मैं जब वहां पर जा रहा हूं, तो सर मैंने देखा कि एक पेरेंट लगातार प्रॉमिस करते रहे कि एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए। तो वहां के प्रिंसिपल महोदय ने बोला कि ठीक है चलिए आप एग्जाम दे दीजिए, इस भरोसे पे कि वो बाद में फीस दे देंगे। लेकिन उन्होंने 3 बच्चे उनके पढ़ते थे, तीनों का ड्यूज सर अगर मतलब एक फिगर क्या को 70+ फिगर के आसपास सर, और वो चले ही गए सर, मतलब हाँ सर उसके आसपास का वो चले ही गए, जबकि उस पर सारी बात हो चुकी थी कि इतने तारीख को हम सबमिट करेंगे। एक केस मैंने देखा, ना जाने ऐसे कितने केसेस कितने स्कूल्स में हो रहे हैं, बहुत होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, हर स्कूल इससे परेशान है, हर स्कूल के मैनेजमेंट इससे परेशान है। लेकिन वही है, और हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्राइवेट स्कूल ने लीगल नोटिस दिया हो पेरेंट्स को जो ड्यूज लेके चले गए। कोई नहीं करता, कर सकते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है, करता कोई नहीं है, कर सकते लेकिन पावर नहीं, अधिकार है, कर सकते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। यही है जो अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया, चलती गाड़ी में अगर ऑपरेशन करना हो, अगर मैटर लाइफ एंड डेथ का हो तो 70,000 पहले एडवांस जमा हो जाता, उसके बाद क्या बात है सर, ये बढ़िया बात बोले, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन होता तो 70,000 पहले जमा हो जाता। एकदम सही बात है। लेकिन सर ये यहाँ भी तो सर हम लोग बच्चों की लाइफ को एक शेप दे रहे हैं ना सर, ये क्या कम बड़ी बात है सर? बहुत छोटे मतलब जो गार्जियन से फीस क्या है कि टीचर का मतलब पढ़ाई का कोई फीस हो नहीं सकता, वो अमूल्य है, अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन टीचर भी, हमारे प्राइवेट जो टीचर हैं उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी निजी लाइफ है, उनके यापन का भी हमको देखना है। तो उसके लिए एक सम अमाउंट हम गार्जियन से लेते हैं, और हम एज ए कस्टोडियन वर्क करते हैं, जमा कर करके हम उनको जिनकी उसको जमा कर देते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार चल सके। आप उसका तुलना कर ही नहीं सकते। अगर आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा व्यवहारिक आदमी बना दिया, एक अच्छा संस्कार दिया, बच्चा आगे चल के IITN और मेडिकल और जैसे इसमें क्रैक करे, हाँ बहुत सारे टीचर इसमें आएंगे, प्राइमरी लेवल के अलग, ऊपर के लेवल पूरे समाज आ जाएगा, पूरे समाज आएगा। आप क्या मूल्य देंगे उसको? उसका तो मूल्य नहीं हो पाएगा। अनमोल है सर। आज मेरी टीचर ने जो मुझे बना दिया, आप यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम अपनी चीज को आज भी आप सर कहानियां बताते हैं, अनमोल है, तो वो अनमोल है। लेकिन वही चीजें हैं जिनको इन चीजों की समझ नहीं है, वो इस तरह का नरगल प्रलाप करते रहेंगे और समाज में चलता रहता है। अच्छा सर, हमें मुख्य धारा में अपनी काम करते रहने की आवश्यकता है, वैसे लोग खुद ब खुद किनारे धीरे धीरे साइड होते चले जाएंगे। अच्छा सर, चलिए हम लोग तो ये समझे कि मनमानी की जो भी कहीं मनमानी हो रही है उसका आपने बहुत एक लाइन और जोड़ना जरूर, जहां तक बात मीडिया की आपने कहा, जी सर, मैं कैमरा में देख, बिल्कुल जी, उनके पास कुछ न कुछ मसाला होना चाहिए, चटपटा चीज होना चाहिए, तो छापने के लिए कुछ न कुछ छापने, उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है। फैक्ट बोल रहा हूँ, मीडिया वाले बुरा न माने, लेकिन ऐसा होता है। आज वो कुछ लिखेंगे, कल कुछ खंडन करें, विदाउट कोई फैक्ट के वो चीजों को छाप देते हैं, क्योंकि लोग पढ़ें, उनका ये रेट बढ़े, क्या विजिबिलिटी, व्यूअरशिप बढ़े, कस्टमर बेस बढ़े, इसी के लिए वो काम करते हैं, और कोई सच्चाई नहीं है। मैं खुद उसके लिए मैंने करीब से इस चीज को मैं समझ रहा हूँ, एक अखबार में आ गया था। हाँ, इसीलिए मैं हमारी उनके एडिटर वगैरह से बात हुई थी और बहुत टॉक हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उसको ठीक भी किया। लेकिन ऐसा होता है, वो लोग करते हैं, कोई गारंटी नहीं, कोई चेक नहीं। अभी जैसा अभी देख लीजिए, कोई नोटिफिकेशन स्कूल्स को नहीं आए हैं कि 1 सितंबर से डीजल गाड़ी नहीं चलेंगे, लेकिन मीडिया में, पेपर में 2-3 बार निकल गए, 4-5 बार, क्या पता नहीं उनके पास क्या रिसोर्सेस है, कहाँ से आते हैं। स्कूल को खाना चाहिए, पहले इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार
खैर अलग मैटर है। मैटर ये था कि मीडिया वैल्यू ऐसे ऐसे छापते रहते हैं और रियल में होता है। और उनके पूछिए अपने उनकी व्यवसाय क्या मजबूरी है वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। व्यावसायिक मजबूरी, अच्छा टर्म आप दिए, व्यावसायिक मजबूरी। सर बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाएं, एक बात मैं और करना चाहूंगा कि जैसे आपने पूरा बताया, हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया और दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे। सही जवाब है या गलत हो तो मैंने होता, दर्शक जाने। नहीं, मुझे तो सही लग रहा है, से अपने अनुभव से आधार पे आपने दिया, मुझे तो सही लग रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में तो जो व्यूअर्स है वो जरूर बताएंगे। आपके व्यूअर्स बताएंगे जी। सर एक बात और बताइए कि जैसे आप संस्था चला रहे हैं सर, 2011 में एसडीवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, आपने और आपकी पूरी टीम ने, आपके पूरे मतलब जो भाई लोग हैं और बाकी लोग जो टीचर्स रहे, जो फाउंडर मेंबर प्रिंसिपल रहे, आज भी आपके साथ हैं। लेकिन सर आपने मीटिंग में एक बात कही थी, आपका कहना था कि अभिषेक जी जब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी तो ये तो खेत था, जमीन था, तो खेती बाड़ी का काम था, तो मैंने इस जमीन पर जिस पर बिल्डिंग अभी बनी हुई है मैंने ट्रैक्टर चलाया है, मैंने कुदाल चलाया है। सर आमतौर पे लोग जब कामयाबी के उस मुकाम पे होते हैं, आपके लिए कामयाबी का मतलब आपके बच्चों की कामयाबी, तो आप उस जगह पे हैं जहां पर एक छोटा सा आपने ब्रांच शुरू किया था, उसके बाद आज 3 ब्रांच हैं। लोग अपने पास के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लोग मना करते हैं। लिटरली बता रहा हूं सर, बहुत सारे लोग मुझको मना करते हैं कि अभिषेक जी मेरे अतीत के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, इससे मेरी ब्रांडिंग हैम्पर होती है। लोग बोले ये तो ट्रैक्टर चलाता था। तो सर आपने क्यों पब्लिक किया, इस बात को क्यों बताया? आपको नहीं लगता कि इससे आपकी ब्रांडिंग हट होगी, आपके इंस्टीट्यूशन को लॉस होगा, आपका टीचर्स के बीच में आपके जो इमेज? हाँ सर। नहीं, आपका सवाल तो बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं ट्रैक्टर चलाया करता था वो बात नहीं है। हमारे पास ट्रैक्टर भी थे, ड्राइवर भी थे। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैंने कभी इसमें वो वर्क किया है जो उस समय जरूरी था। मैं ये कहना चाह रहा था, टीचर को हम एज ए स्टाफ ट्रीट नहीं करते। मेरे यहाँ सिस्टम है कि हम अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, और फैमिली का अगर दुख है और सुख है तो सारे सदस्य मिलकर उसको पार लगाएंगे। हम एक कहना चाह रहे थे कि अगर हमारा उस समय खेती हो रही थी, ड्राइवर किसी कारण उस दिन नहीं आया और वो वर्क जरूरी था, तो हमने ये नहीं देखा कि ड्राइवर आएगा कि नहीं आया, मैंने उसको किया क्योंकि उस समय की आवश्यकता थी। हम टीचरों को ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई भी जरूरत पड़े और कभी लगे कि इसका काम है वो नहीं है, फिर भी हमको बढ़ के आगे कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि निम्न काम है, छोटा काम है। इससे हमारी ब्रांडिंग की कोई ये नहीं होती है। अच्छा एग्जाम्पल वो होता है जो अपने पे दिया जाए, अच्छा एग्जाम्पल व्यंग वो होता है जो खुद पे दिया जाए और उन लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। जैसे प्रेमचंद जी का मैंने एक बार जिक्र किया था आपको, उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि उन्होंने गांव-गांव घर-घर को उससे जोड़ दिया, साहित्य को जोड़ दिया। मैं वही कहना चाह रहा था, एग्जाम्पल अगर दूसरे ग्रह की दे, दूसरे लोगों की दे तो लोगों में नहीं बनता, हाँ उतना नहीं बनता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल खुद पे दे और हमको नहीं लगता है कि जो एक जिसको आप प्रोग्रेस कहते हैं, उत्थान कहते हैं, वो केवल आसमान में उड़ने का नाम है, जमीन से जुड़े रहने का भी नाम है, डोर से बंधे रहने का भी नाम है। और इसीलिए मैंने कहा मेरे को कोई गिल्ट नहीं है हमको ये कहने में कि हमने कभी इसमें काम किया था, खेती जैसा कुछ काम भी किया था, और मैं आज इसमें से विद्या उपार्जन कर रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर आपने ये भी कहा था कि मैं अपने गांव में बहुत शैतानी किया करता था, और अगर हमको कोई होली में थोड़ा सा रंग गिरा देता था तो उसका तो हम कचूमर निकाल देते थे, उठा के उसको कीचड़ में डाल देते थे। तो सर वहां से मतलब वो ये सच में ऐसा सर किया करते थे आप? वो बहुत दुखती रख पे हाथ रखने आप। ये ऐसा है कि एक समय होता है, एक उम्र होता है, और उसमें वो सारी चीज़ें मतलब एक समय के अनुसार होता भी है और मान्य भी होता है, क्षम्य भी होता है। हाँ कुछ चीज़ें आपकी सही हैं, लेकिन आपने परिवर्तन की बात की। हाँ परिवर्तन की बात, बिल्कुल मैंने कहा कि मैं एक बहुत उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। कोई भी मेरे को थोड़ा सा भी पुश कर दे और मैं पैनिक हो जाता था, वहाँ पर पैनिक वायलेंट हो जाता था, उग्र हो जाता था और मैं उस पर लग जाता था। और ऐसे घटनाएं बहुत बैक टू बैक हो गई जब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक और इंटर के लेवल की। लेकिन जब 2-4 घटनाएं इस तरह से मेरे साथ बैक टू बैक हो गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्या कमी है हमारे एक्सप्रेशन में, मेरे वर्किंग स्टाइल में, मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन में, मेरे बिहेवियर में कुछ तो कमी है जिससे ऐसी चीज़ें हो रही। मैंने उसको आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया
उसके बाद मैंने अपने आप को सुधारा, अपने व्यवहार को सुधारा, रिएक्शन का तरीका बदला, व्यवहार का तरीका बदला, और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से मेरे से किसी का कोई अनबन मनमुटाव अभी तक नहीं है। अभी तक अपने स्तर से 10 साल तो से देख रहा मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ। और मन ही मन में कोई लोग बल लगा के बैठे होंगे कि हम सर के पास गए और मेरा फीस नहीं कम किया, अगर उसको अनबन कहते तो हुआ नहीं, होगा। नहीं, वो अनबन की सर फीस पर की है, कोई अलग मैटर ही चीज नहीं है, है, वो मैटर। लेकिन ऐसे अपने स्तर से मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ उसके बाद हुआ हो। नहीं, ये तो है सर, आपके कंडक्ट में कहीं से कोई मतलब कोई लूपहोल अभी तक तो नहीं दिखा है। हाँ, सभी लोगों से आपने प्रेम से बात अपने जितने लोग हैं, प्यून से लेके प्रिंसिपल को, मैं आज भी उनको आदर के साथ बात करता हूँ। हमारे जो भी हैं, शुक्ला जी संजय हैं, राधे भैया ही जी हैं, बोलते हैं संजय, उनको। जो भी हमारे नीचे लोग हैं, हम उनको जी करके संबोधन करते हैं। वो उसे क्या है कि आत्मीयता बनी रहती है और उनके प्रति उनका जो वर्क बिहेवियर होगा संस्था के प्रति वो ज़्यादा बढ़िया होता है। हम रहे न रहे, वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए हम अब सब लोग को अपने मतलब क्या परिवार का हिस्सा लेके चलते हैं और अपने परिवार के साथ अपना दुख सुख शेयर करने में कोई हर्ज नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताइए, अब थोड़ा हम लोग सेंसिटिव टॉपिक पर टच करना चाहते हैं। सर 20 मई 2024 का मैं हिंदुस्तान का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस अखबार में 20 मई 2024 का सर लिखा हुआ था, मुंबई की घटना है सर। 13 साल का बच्चा, लड़का, उसकी बहन, दोनों साथ में बैठ के अश्लील वीडियो देखे और फिर भाई के मन में पता नहीं क्या आया, वो उग्र हो गया और अपनी बहन का रेप कर दिया और बहन उसकी प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसी घटनाएं सर इधर बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो टीन एज में सर इन सभी चीज़ों का सर इसको कैसे सुधारा जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं सर मेरा ऐसा मानना है सर कि यदि चीन के पास श्रम की शक्ति है, अमेरिका के पास अर्थ की शक्ति है, तो सर भारत के पास परिवार संस्कारों की शक्ति है ना सर? तो सर कैसे, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग आगे आए और मार्गदर्शन दें, क्योंकि सर गंदा कंटेंट को अच्छा कंटेंट ही हरा सकता है। अगर गंदा कंटेंट बहुत अधिक चल रहा है तो अच्छा कंटेंट की संख्या बढ़ेगी ना सर, तो गंदे कंटेंट की संख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कारण है, कैसे हम लोग मिलकर थोड़ा बहुत ही सही परिवर्तन ला सकते? एक बहुत ही हॉट इशू है और बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा भारत परिवारों को संस्कारों का देश जी है। सर, जी, संस्कार कूट कूट के भरे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का कुछ अपवाद भी होता है और एक्सेप्शन केस, और इसको बढ़ावा हम मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ों जैसे जितने चीज़ों को हम छुपाएंगे उतनी चीज़ें बढ़ेंगी। परिवार में चाहिए कि हम बच्चों के साथ समय व्यतीत करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बोलिएगा इसका अलग से मैं क्लिप बना के डाल दूंगा, लेकिन इस टॉपिक को प्लीज बहुत ध्यान से सुने। पहला सर बता रहे हैं पॉइंट कि परिवार वाले परिवार को समय दें। जी सर, कंटिन्यू सर। ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ व्यतीत करें। क्या पढ़ाई हुई, क्या समय व्यतीत करें। मोबाइल अगर दें तो मोबाइल को देखें कि क्या मोबाइल देखें, अच्छा चीज़ भी है, बुरा चीज़ भी है। खास करके सोशल मीडिया, जो कंटेंट हम उससे चाहिए वही कंटेंट वो हमको देगा। हम अच्छा कंटेंट चाहें तो अच्छा मिलेगा, बुरा कंटेंट चाहें तो बुरा कंटेंट मिलेगा। अब उसको हम रोकें कैसे? हम ऐसे ही रोक सकते हैं कि बच्चे हमारे बगल में बैठ करके सर्च करें कि हमको क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या सर्च करना है। 1 घंटा अगर मोबाइल उनको देते हैं, वो जरूरी है, समय का डिमांड भी है एजुकेशन में, बच्चे पढ़ें, लेकिन आपके बगल में बैठ करके पढ़ें। और ऐसा ना करें कि बच्चे को मोबाइल दे दें और आप टीवी में लग जाए, कहीं आप किसी और फोन पे दूसरे गॉसिप में लग जाए। बच्चे को देखें कि बच्चा क्या कर रहा है एक मोबाइल पे। दूसरे बच्चे कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके फ्रेंड सर्किल से होती है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अगर बच्चा जा रहा है, उसका दोस्त कौन कौन है, इस बात को आप ध्यान रखिए। उठना बैठना क्या है, उन दोस्तों की सर्किल क्या है। बच्चे से और कुछ नहीं पूछना है। एक ये बता रहा हूँ, जैसे कोई लड़का लड़की की शादी होती है जी, तो एक लड़की के परिवार शादी के लिए लड़का देखने गए, तो सारे परिवार के लोगों ने पूछा आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ घर है, क्या परिवार है, क्या कमाते हैं। उसमें आप जैसे लोग, मान लीजिए समझदार पढ़े लिखे लोग भी थे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आपके दोस्त कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं। आपके दोस्त कौन कौन हैं और वो क्या क्या करते हैं। उनके पीछे उनके पूछने का लॉजिक ये था कि जो जैसा दोस्त का इनका सर्किल होगा, वो जो करते होंगे शायद ये भी उसी रंग में रंगे होंगे। तो अपने दोस्तों का, बच्चे का दोस्त का सर्किल पकड़िए। वो किन लोगों के साथ कोचिंग जा रहा है, किस कोचिंग में जा रहा है, वहाँ पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना, घर कैसे लोग आ जा रहे हैं। और ये समाज हम ही लोगों से मिल मिल के बना है, परिवार से बना हुआ है समाज। और परिवार हम जैसे जैसे 5 व्यक्तियों से बना हुआ है। अगर हर परिवार अपने बच्चों पे समय दे, साथ बैठे, उनका फ्रेंड सर्किल देखे, अच्छी चीज़ों का, जो पुराने हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स हैं, जो व्यवहारिक मूल्य हैं, उसकी कथा कहानियों में दादी नानी वाले के साथ बैठ के सुना है। अब तो दादी नानी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर भी अगर वो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों का उल्लेख करें तो बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक गौन हो जाएगी। जैसे कि आपने कहा था,
और वो परसेंट बहुत कम है सर, 0.001% है। क्या है कि अच्छी चीज़ों का हम लोग समाज में उदाहरण कम देते हैं और उन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं। इसमें हम मीडिया है, पेपर है, टीवी है, हर तरह का मीडिया है और हर के मोबाइल पे आ जाता है और बच्चे वो पढ़ते हैं और उसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वही कारण है जो हमारा भंग होता है। दूसरा हमारा थोड़ा सा एक सिनेमा जगत जो है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है, माने उससे बढ़ावा मिल रहा है। बॉलीवुड में कुछ ऐसे सिनेमा सर बन रहे हैं जिसका कोई मतलब अच्छे सिनेमा भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ अक्षय कुमार के सिनेमा अच्छी सिनेमा सारी फ्लॉप हो रही है सर। ये तो पता नहीं मतलब कस्टमर बेस नहीं है ना, उसको दर्शक कम मिलते हैं। मिशन मंगल इतनी अच्छी सिनेमा बनाया है उन्होंने, एयरलिफ्ट अच्छी सिनेमा, उन्होंने सारी अच्छी घटना पे। हाँ, तो क्या करें, अच्छी फिल्मों को बच्चे के साथ बैठ करके मूवी जाकर के देखें। इन चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा सिस्टम में लाएं, अपने दिनचर्या में शामिल करें तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो छिटपुट हैं वो गौन हो जाएंगी और धीरे धीरे ठीक हो जाने के कोशिश सबको करना होगा, कोशिश सबको मिलके करना होगा। और राइट सर, एक इसके पहले कि हम लोग इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को सर हम लोग एंड करें, एक छोटा सा सर मेरे मन में और भी क्वेश्चन आया है कि आपका जितना भी अब तक का करियर रहा है बतौर स्कूल संचालक, तो सर कोई 3 ऐसी जो अपील आप पेरेंट्स से करना चाहते हैं, सभी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्कूल डायरेक्टर्स, 3 ऐसी अपील, 3 ऐसी रिक्वेस्ट अगर आप पेरेंट्स से करना चाहते हैं कि ये 3 चीजों का अगर आप सपोर्ट दे पेरेंट्स तो आप उनके बच्चे को बहुत, मतलब उनके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ये 3 सर मैं चाहता हूं कि आप बताइए पेरेंट्स को 3 एसओपी बताएं। एसओपी नहीं कर सकते, तो मेरा एडवाइस कुछ इसमें संस्था से जुड़ी हुई भी चीज़ें, मतलब संस्था के हित से जी, जैसे हम अगर पहला ही उल्लेख उसको करें, मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चे का पेमेंट टाइम पे करें। ये बहुत जरूरी चीज़, बहुत जरूरी है। मैंने इसका आप जो सोच रहे हैं, जो आपके दर्शक सोचेंगे वो मैं नहीं करना चाहूँ, मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उससे वो तो संस्था चलने के लिए, चूंकि हमारी संस्था या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एडेड तो है नहीं सर, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है। तो प्राइवेट में संस्था तो कस्टोडियन होती है, आपके कंट्रीब्यूशन से संस्था चलती है, तो आपका समय पे कंट्रीब्यूशन संस्था को स्मूथ चलाने में मदद करे। दूसरा, आपके बच्चे में कुछ नेगेटिव चीजें घर कर जाती हैं अगर आप बच्चे का पेमेंट टाइम पे नहीं जमा करते हैं। तो ये कैसे सर? ये अब समझिए, क्लास में 40 बच्चे हैं जी, 20 बच्चे का पेमेंट टाइम पे जमा है, एडमिट कार्ड मिल गया, और 20 बच्चे का पेमेंट बहुत लंबित है, उनका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, उनके 40,000, 10,000, 20,000, 30,000 ड्यूज बनना हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं जिनका एडमिट कार्ड मिल गया क्लास में, कुछ बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं मिला, उनके दिमाग की स्थिति समझिए, मन स्थिति समझिए, उनके साइकोलॉजी क्या डेवलप कर रही है। मेरे पिताजी ऐसे हैं, हम पे ध्यान नहीं देते हैं, मेरे फीस नहीं जमा करते हैं, उसके पिताजी ज़्यादा मानते हैं, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा, मतलब फी डिफॉल्ट में क्या हो रहा है? आपके दोषी कौन वहाँ? पेरेंट्स। हमारे पास एक केस आया है सर, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। एक बच्चे जो 10th कर गए मेरे यहाँ से, 2 बच्चे जुड़वा भाई, दोनों 12th कर गए मेरे यहाँ से, उनकी फीस 1,20,000 रुपये। 12th में एडमिट कार्ड उनका नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑफिस का एक सिस्टम है कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी। वो बच्चे मेरे पास आए, हमने उनसे पूछा, बेटा इसमें हमारी संस्था के क्या फॉल्ट है? उन्होंने कहा, सर सिर्फ और सिर्फ गलती मेरे पिताजी की है और किसी की नहीं, लेकिन सर मेरा एग्जाम दिलवा दीजिए, पैसा तो आज न कल मिलेगा। 1,20,000 रुपये में कुछ पैसे उन्होंने जमा किया, मैंने उन दोनों बच्चों का एडमिट कार्ड दिलवाया, और बच्चे पढ़ने वाले थे। 90+ बच्चे का मैट्रिक में भी था और 90+ बच्चे का +2 में भी था। मैंने उन बच्चे का एग्जाम दिलवाया, हालांकि उनका 80-85 हज़ार रुपये अभी भी ड्यूज है, वो अभी लिए नहीं गए हैं। तो आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाते हैं ऐसे, उनके घर में नेगेटिव चीज, अपना एक्सपीरियंस कर रहा है। मैं इसके पीछे नहीं किताब का और कहीं एग्जांपल, ये तो आपका अपना अनुभव है। अपना अनुभव। एक फीस टाइम पे जमा करें। दूसरी, बच्चों के लिए स्कूल जो है, इट्स नॉट ए ब्लडी बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान नहीं है। टीचर क्या, बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, गार्जियन, अगर टीचर द्वारा कोई कमी हो गई, उन्होंने गलत को सही लिख दिया या चेक कर दिया, तो गार्जियन क्या करते हैं कि एक कमी खोजते रहते हैं कि हम कैसे स्कूल में जाकर उलाहना दें, बच्चों को, टीचर को जलील करें, प्रिंसिपल करें, इतना पैसा आप लेते हैं और ये टीचर। ऐसा नहीं। अगर बच्चे में परिवर्तन होना है तो टीचर, मैनेजमेंट, स्कूल मतलब स्कूल साइड और बच्चे के पेरेंट्स साइड, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा ही नहीं। अपवाद छोड़ दें तो अपवाद तो हर जगह है सर, क्यों नहीं होगा? छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि छोटे में बच्चे, अगर मैडम ए फॉर एप्पल का जगह फिर अंट पढ़ा दें तो वही पढ़ लेगा, सॉरी एप्पल मीन्स कुछ और पढ़ा दे तो बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, न टीचर का बात सुनता है न ही पेरेंट्स का बात सुनता है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है? कुछ तो साइकोलॉजी है। बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उसको फिर हम कभी चर्चा में रखेंगे। लेकिन ऐसा होता है, केवल
इस उद्देश्य से न रहें कि हमको टीचर में कमी निकालनी है। हाँ, आपको कोई कमी दिखती है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, पेन स्लिप, टंग स्लिप, माइंड स्लिप हो सकता है। आप स्कूल में आए, प्रिंसिपल से मिले, सर यहाँ पे थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि कभी 2 जोड़ 2 टीचर लिख दिया 4 की जगह बच्चा लिख दिया 5 और टीचर ने उसको करेक्ट कर दिया। नहीं, इतना बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता है 2 जोड़ 2 4 होता है। पेन स्लिप, माइंड स्लिप, टंग स्लिप हो सकता है। तो हमको इनको बैठ करके उसको दुरुस्त करना चाहिए। स्कूल साइड से भी कुछ कंप्लेन होते हैं तो बच्चों को ना पनिशमेंट दे करके हम पेरेंट्स को बुलवाते हैं, उनको कहते हैं कि सर यहाँ पे सुधार की जरूरत है, इसको बैठ। दूसरी बात, ये आपका 2 एडवाइस हो गया। थर्ड एडवाइस बाकी है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये एक तो कंप्लेन। दूसरा, बच्चे एक बार जरूर गार्जियन एक बार जरूर देखें। आजकल तो स्कूल हाईटेक हो गया है कि आपके बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, आपके बच्चे लेट आ रहे हैं, आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं बनाया, इस सब्जेक्ट में नहीं बनाया। लोग करते हैं, हम तो करते हैं, लोग का पता नहीं, करते ही होंगे, हम लोग करते हैं। तो टीचर गार्जियन से आग्रह होगा कि एक बार बच्चे का डायरी जरूर देखें, क्या होमवर्क मिला, बच्चों ने कंप्लीट किया नहीं किया। जो गिवन होमवर्क है उसको कंप्लीट करने का दायित्व टीचर की नहीं, इसमें पेरेंट्स की है। और इतना अगर अपने सामने करा लेते, कोई कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना में ही सारा काम कर लेगा। अगर हायर में जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ सके शायद, जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा जगह से ले, लेकिन हमको नहीं लगता है 6, 7, 8 क्लास तक इसके अलावा कुछ आवश्यकता है, बशर्ते कि टीचर और पेरेंट्स का उसमें सामंजस्य बना रहे, कम्युनिकेशन। हाँ, जैसा कि हमने बताया, युद्ध का मैदान नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो, 2 वे ट्रैफिक हो। बस यही है। एडवाइज अगर करे तो हमें लगता है कि बहुत अंतर पड़ेगा इससे। अच्छा सर, एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये सवाल कोई नहीं कर सकता है। अगर किसी में हिम्मत है तो ये सवाल करके दिखाए। मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सवाल सिर्फ सर पर ही एग्जिस्ट करेगा। सर स्कूल चलाते हैं, एक सिस्टम रन कर रहे हैं, 3 ब्रांचेज है। सर आज तक ऐसा हमने नहीं देखा, क्योंकि और भी अन्य स्कूल संचालक से मैं जुड़ा हुआ हूं, उनके बच्चे सभी जो पढ़े हैं सब बहुत बड़े बड़े स्कूल में, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता सर, क्योंकि नाम लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, कोई ऐसे स्कूल संचालक आपको दिखे हैं क्या पूरे हिंदुस्तान में जिनका अपना एक एफिलिएटेड स्कूल है और उनका सारा बच्चा, मतलब भाई का बच्चा, छोटे भाई का बच्चा, बड़ा भाई का बच्चा, सारा बच्चा एक ही स्कूल एसडीवी पब्लिक स्कूल में पढ़ा है? जबकि सर चाहे तो किसी भी भारत के किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। हमारे एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले सकता, उनका बच्चा पढ़ता है सर सिंधिया स्कूल में, जिसके महीने का फीस 1.5 लाख रुपए। नंबर 1 का स्कूल है, नंबर 1 का स्कूल है, 1.5 लाख रुपए अपने बेटा को वहां डाले हुए हैं, बाकी दोनों बेटी को भी वही देहरादून में पढ़ा रहे हैं। तो वो वहां कर रहे हैं, वो भी स्कूल संचालक है, आप भी स्कूल संचालक है। क्या कारण है सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कंजूसी की, क्या आप पैसा को लेके कंजूस है, या फिर आपको ये लगा कि नहीं मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे तो हमसे दूर हो जाएंगे? क्या कारण है सर? ये बहुत बड़ा सवाल है सर आप पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये दोनों जो आप परसेप्शन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, ये दोनों नहीं है। न कंजूस है, न ये डर के बच्चे तो अपने बच्चे को दूसरे स्कूलों में पढ़ा सकता था, लेकिन इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको दूसरी चीज में ले जा रहा हूँ। कुछ परसेंट स्कूल तो अलग कैडर के होते हैं, ठीक है। मीडियम में जितने स्कूल्स हैं, मिडिल क्लास स्कूल जितना मेहनत अपने सिस्टम पे करता है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो जी जान से लगे रहते हैं, काम करते हैं उसके पीछे। और दूसरा एक बिलीफ सिस्टम, भरोसा और विश्वास लोगों के नज़र में कि हमारा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, हम दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं, तो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि वहाँ क्यों। लेकिन कोई क्वेश्चन करता नहीं है, वो अलग कर नहीं सकता है, करेगा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मन में रहता तो है कि सर अपने स्कूल में बच्चा तो वहाँ भेजते हैं और यहाँ सड़ा गड़ा टीचर रखे हुए हैं और इससे बच्चों को पढ़वा रहे हैं, पैसा। आपको अपने यहाँ के एकेडमिक पर और क्वालिटी एजुकेशन में भरोसा है? अपने आप पे भरोसा है कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ तो एकेडमिक बढ़िया होगा और हम अपने बच्चे को भी यही पढ़ाएंगे। और हमारे बच्चे सब पढ़ के अच्छे जगहों पे हैं। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमबीए करके निकल गया, कोई जॉब कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे इस तरह से गए हुए हैं और कुछ पढ़ भी रहे। और मेरे भविष्य में कोई योजना भी नहीं है कि हम किसी और, हम पढ़ा सकते हैं कहीं भी 1 लाख 2 लाख रुपए देकर पढ़ा सकते हैं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं आप, हम नहीं पढ़ाएंगे। जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो अपने सिस्टम पे भरोसा है कि मैं अपने सिस्टम को उन्नत तरीके से लेके जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक व्यंग करूंगा, तो बाकी के स्कूल संचालक को अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तभी तो वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजना चाहिए। नहीं होता है, और डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उनके डिसीजन लेने का। उनका कोई सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता, अपने दही को खट्टा कोई कह नहीं सकता, सिस्टम भी नहीं चलेगा।
तो उनको भी भरोसा होता है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन होते हैं उनको डिसीजन लेने में। वो तो उनका पर्सनल है, वो तो पर्सनल मैटर है। लेकिन मैंने अपने डिसीजन में सिर्फ यही चीज सबसे ज्यादा कंसीडर किया और इसी कारण हमने इस बच्चे को। और सर एक बार मैंने देखा था कि आपने अपने बेटे पीयूष को बहुत जोर से डांटा, वो 3-4 दिन कोचिंग नहीं गया। आपने उनको 4-5 लोग के सामने, टीचर लोग बैठे हुए थे, शाम का समय था, आप कहते पढ़ना है तो सही से पढ़ो, नहीं तो हमारे ही स्कूल के बस में तुमको हम खलासी का नौकरी दे देंगे। सर इतना गुस्सा सर, और ये ऐसा मतलब इसको गुस्सा नहीं कहते, इसको एक क्या बोले, बच्चों को रियलाइजेशन करवाने का एक तरीका हो। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, सिस्टम तुम्हारा ही है। अब तुमको इसको सर्वोपरि बनना है, ऊपर बॉटम पे बैठना है या फिर नीचे बॉटम पे बैठना है। नहीं पढ़ोगे तो नीचे बॉटम पे जाओगे। तो है सर, अगर पढ़ लिख के आओगे तब ना ऊपर बॉटम पे हैंडल कर पाओगे। कहने का उद्देश्य था कि अगर ढंग से पढ़ाई करके आओगे तो आज हम हैं, कल तो आप ही लोग को सिस्टम को चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं एक प्यून और एक क्या बोलते हैं खलासी बनने के लिए भी मैट्रिक योग्यता अनिवार्य है। तो अगर वो भी नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो निचला बॉटम पे लाइन पे ही रहोगे और निचला पायदान पे काम करोगे। तो रियलाइज करवाने का एक वो था, मतलब एग्जैक्ट एक मेथड था, मतलब क्या करे वर्डिंग वो था, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं था। लेकिन उसको रियलाइज हो ज्यादा से ज्यादा। और आप काफी सबसे बड़ा व्यंग वही होता है जो अपने पे और अपनों पे दिया जाए, उससे बड़ा व्यंग तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑलराइट सर इसके पहले कि हम लोग पॉडकास्ट को एंड करें सर, ये सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ मेरा तारीफ कर दीजिए सर, 2-4 लाइन प्लीज सर, प्लीज सर। अभिषेक जी, आपका मैंने 2 बुक पढ़ा, काफ़ी अच्छे से आपने उस चीज़ों को हैंडल किया है, डील किया है। और आप इंटरव्यू जो लेते हैं वो भी आपका काबिल तारीफ है। खेल खेल में किसी को पता भी नहीं चलता कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, आपका जो स्टूडेंट वाला पार्ट है, स्टूडेंट कोच, वो बेहतर है। इस उम्र में इतनी उपलब्धि शायद सबको नहीं मिलती, कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इस एज में ऑथर का काम करना, 2-3 बुक्स निकाल देना और इतने अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना, एक स्कूल में मतलब जुड़े हुए रहने के बावजूद, बिल्कुल पढ़ाई एकेडमिक से जुड़े हुए के साथ एक काबिल तारीफ है। मैं इसके आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। देखिए क्या है ना कि जैसे आप जैसे लोग ही, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो एक चीज मैं एक चीज गर्व के साथ कहता हूं, हर जगह कहता हूं, प्रोग्राम्स में भी कहता हूं, जब भी काम करो ना तो तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा जानकार होना चाहिए। इस चीज को हमेशा समझो, या तो प्रिंसिपल या तो डायरेक्टर, कम से कम एक आदमी उस संस्था का तुमसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होना ही चाहिए। नहीं तो सर प्राइवेट फील्ड में तो करियर नहीं बनेगा उस लड़के का, संभव ही नहीं है। मुझे गर्व है सर कि मैंने जिनके साथ काम किया, अभी भी जिनके साथ काम कर रहा हूं, वो सभी लोग बहुत, मतलब कोई हमारे मतलब परिश्रम को देखने वाला होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना मेहनत इस पे लगा रहे हैं, प्लस गाइड करने वाला सर। गाइड। उनको नॉलेज भी ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा नॉलेज 8 रहेगा और आपका नॉलेज 6 रहेगा तो मैं लॉ ऑफ रिस्पेक्ट फंक्शन नहीं करेगा ना सर, रिस्पेक्ट कैसे आएगा। लेकिन मेरा नॉलेज 8 है, आपका 9 और 10 जा रहा है नॉलेज, तब तो हम पीछे लग जाएंगे ना आपके। कह रहे इनको तो 9-10 है, ये तो मेरे काम के आदमी, इनसे कंटेंट निकालो, इनसे नॉलेज निकालो। तभी सर कभी कभी मैं आपको परेशान कर देता हूं कि सर कुछ बताइए। ऑलराइट सर जाने से पहले फाइनल मैसेज हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, भारत के युवाओं को, मित्रों को, दोस्तों को, टीचर्स को, किसी को संदेश देना चाहते हैं सर? बिल्कुल सबको संदेश देना चाहता हूं, जरूर, स्पेशली युवाओं को। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवहारिकता उससे ज्यादा जरूरी है। एक पढ़ लिख करके आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, आप तोप बनाएंगे, आप बम बनाएंगे, बारूद बनाएंगे, लेकिन आपकी व्यवहारिकता ये सिखाएगी कि बारूद चलाना किस पे है, अपनों पे या गैरों पे। तो व्यवहारिक सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, हम अपने पिताजी से ज़्यादा व्यवहारिक नहीं हो सकते, इसलिए पढ़ाई जरूरी है, व्यवहारिकता उससे ज़्यादा जरूरी है। और पढ़ाई और व्यवहारिकता दोनों जुट जाए तो आप एक रॉक करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको रूबरू कराया श्री अनिल कुमार से, जो कि एसडीवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं और एक शिक्षाविद हैं। कैसा लगा यह पॉडकास्ट आपको? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और तब तक, जब तक कि मैं वापस नहीं आता, मजे मारते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने लबों पे नया गीत सजाते रहिए। दिस साइड डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।